दहशतगर्दी को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पे एक पुरअमन पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की, जिसका भरपूर जवाब पाकिस्तान ने दिया। और आपने देखा कि मुंह तोड़ जवाब के बाद भारत इस वक्त पूरी दुनिया में आइसोलेशन में भी जा रहा है। और ये तारीखी शिकस्त जो भारत को नसीब हुई, मैं समझता हूँ वो भी भारत के लिए एक तारीखी सबक है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, खासतौर पर पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने जिस बहादुरी के साथ भारत के उन जहाज़ों पे जिस पे उसको मान था, उनके साथ जो हशर किया, वो पूरी दुनिया में एक अजीम मिसाल है। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर पीपल्स पार्टी का कल यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने वाज़ेह किया, दहशतगर्दों और भारत के मुफादात मुश्तरका हैं। पाक फौज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरी कौम भारत के खिलाफ जीत का जश्न मना रही है। हमारी फोर्सेज ने तारीखी कामयाबी हासिल की। मोदी ने दोनों ममालिक के अवाम को खतरे में डाला। जंग के बाद नया पाकिस्तान बन गया। बजट में K4 मंसूबे के लिए मजीद फंड्स रखेंगे, वजीर आला का ऐलान। गैर तरक्याती अखराजात कम करने पर जोर। बजट में नई स्कीमें शुरू करने का वादा। टैक्स हदफ पूरा करने का भी अज़्म दोहराया। नए माली साल में कराची में जारी ट्रांसपोर्ट स्कीमों को भी मुकम्मल करने का ऐलान। बजट में सैलाब मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने पर भी जोर दिया। तरक्याती बजट में 400 अरब रुपए इजाफे की तजवीज़। रवा माली साल का मजमूई तरक्याती बजट 959 अरब 10 करोड़ रुपए रखा गया। गैर मुल्की इमदादी तरक्याती मंसूबों की रकम 334 अरब से बढ़ाकर 400 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सेहत, तालीम, दाखिला के तरक्याती बजट में इजाफे की भी तजवीज़। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां सड़क पर नहीं आ सकेंगी। सेक्रेटरी माहौलियात आगा शाहनवाज का क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। 9 रोज में 143 गाड़ियों के इंस्पेक्शन और 39 चालान किए गए। फिजा आलूदा करने वालों गाड़ियों पर सुर्ख स्टिकर चस्पा करके वार्निंग जारी कर दी गई। आगा शाहनवाज ने वाज़ेह किया, सुर्ख स्टिकर के बाद 15 रोज की डेडलाइन होगी, फिर गाड़ी बंद होगी। अब होगा शहर से तजावुजात का मुकम्मल खात्मा। मेयर कराची ने शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए कमर कस ली। रवा हफ्ते से ग्रैंड ऑपरेशन होगा। पहले मरहले में जिला जनूबी और केवाड़ी से तजावुजात का खात्मा किया जाएगा। रिकॉर्ड फराहम करो, फिर तरक्की मिलेगी। 57 कांस्टेबल्स का सर्विस रोल गायबियाना मुकम्मल होने का इंकशाफ। एहलकारों की तरक्की खटाई में पड़ गई। तमाम जोनल DIGs को लिस्टेड एहलकारों का सर्विस रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत। सिटी कोर्ट में ठंडा पानी नायाब। चेयरमैन बार मेंटेनेंस कमेटी एडवोकेट इशफाक का पानी की मसाइल का एतराफ। जल्द वाटर कूलर इंस्टॉल करने का वादा। सिटी कोर्ट में सहूलियात का फुकदान। सिंध हाई कोर्ट ने बार एसोसिएशन, सूबाई हुकूमत, IG और दीगर से तजावीज़ तलब कर ली। जस्टिस आगा फैसल ने रिमार्क्स दिए, मसाइल के देरपा हल के लिए स्टेक होल्डर से मिलकर इजलास करें। सदर कराची बार आमिर नवाज वराइज ने इस्तदा की, मुतलका हुकाम को निज़ाम दुरुस्त करने का हुक्म दिया। पांच कैडर असातिज़ा को ग्रेड 16 में तरक्कियां देने का फैसला। महकमा स्कूल्स ने तफसीलात तलब कर ली। ग्रेड 14 के असातिज़ा को ग्रेड 16 में तरक्कियां दी जाएंगी। महकमा सनत और तजारत में ग्रेड 17 के अफसरान की ग्रेड 18 में तरक्कियां। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। तरक्कियां पाने वालों में जहांगीर मेमन, ज़काउल्लाह दुरानी और अब्दुल कदीर भुट्टो शामिल। महकमा तालीम में ग्रेड 16 के ऑफिस असिस्टेंट को तरक्की न देने का केस। महकमा तालीम को मुतासरा मुलाजमीन की अपीलें 7 रोज में सुनने की हिदायत। 79 दरख्वास्त गुजारों की जानिब से दायर दरख्वास्त खारिज। इंटर इम्तहानात भी मजाक बनकर रह गए। 12वीं जमात के रियाजी के पेपर में बेशतर तलबा गैर हाजिर। जना गवर्नमेंट कॉलेज में बेशतर नशिस्तें खाली। 30 तलबा इम्तहानी मरकज में ही ना पहुंचे। हॉल में नकल भी जारी रही। इंटर इम्तहानात में असातिज़ा पर तशद्दुद मामूल बन गया। जिना गवर्नमेंट कॉलेज के असातिज़ा भी खौफ में मुब्तला। असिस्टेंट प्रोफेसर जमशेद हाशमी पर नामालूम अफराद ने बंदूक रख दी। दर्जन भर अफराद ने कॉलेज में दाखिल होकर ज़दोकोब किया। जमशेद हाशमी का ईमानदारी से काम करने का ऐलान।
स्टील मिल्स के हजारों मुलाजमीन को बरतरफ करने का केस, लेबर एपेलेट ट्रिब्यूनल ने लेबर कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। लेबर कोर्ट ने मुलाजमीन को बरतरफ करने का फैसला दिया था। लियारी ऑपरेशन के दौरान पुलिस पर हमले का केस, उजैर बलोच के खिलाफ धमाका खेज मवाद और गैर कानूनी असलहा एक्ट के मुकदमे का फैसला महफूज। फैसला जून के पहले हफ्ते में सुनाया जाएगा। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस न मिलने का केस, सिंध हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। क्या अटॉर्नी जनरल ऑफिस को भी अलाउंस दिए जाते हैं? अदालत का इस्तफसार, डिप्टी अटॉर्नी जनरल को अलाउंस दिए जाते हैं। वकील दरख्वास्त गुजार का जवाब। सारिफीन को गुमराह करने पर अलगाजी ट्रैक्टर्स पर 4 करोड़ का जुर्माना। कंपनी पर डीजल की 30% बचत से मुतल्लिक बेबुनियाद दावे का इल्जाम। कंपटीशन कमीशन ने डीजल बचत के झूठे दावे पर जुर्माना किया। बांग्लादेश से दुबई और फिर कराची पहुंचने वाले शहरी की जमानत मंजूर। मोहम्मद कमाल के बैग से 19 लाख भारतीय रुपए मिले थे। वकील मुल्जिम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मोहम्मद कमाल को भारतीय करेंसी से मुतालिक इल्म ही नहीं था। केएमसी पेंशनर्स को अदालती हुक्म के बावजूद अदायगियां न हो सकी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात महकमा फाइनेंस को तौहीन अदालत के नोटिस। लोकल गवर्नमेंट और महकमा फाइनेंस फैसले पर अमल दरामद कराने में नाकाम रहा। ईद उल अजहा की आमद मवेशी मंडियों की रौनक के दोबाला। एशिया की सबसे बड़ी मंडी में खूबसूरत जानवरों की आमद जारी। ऊंट, गाय, बैल और बकरे शहरियों को खूब पसंद आए। दाम सुनकर हैरान भी हुए। तेल और गैस की नई दरियाफ्त के लिए 10 ब्लॉक्स पर काम शुरू। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में ज़खायर दरियाफ्त किए जाएंगे। माड़ी एनर्जीज ने तफसीलात स्टॉक एक्सचेंज को इरसाल कर दी। वज़ारत बहरी अमूर ने ब्लू इकॉनमी पॉलिसी पर काम का आगाज कर दिया। वफाकी वजीर जुनेद अनवर चौधरी का ब्लू इकॉनमी शोबे में इस्लाहात की जरूरत पर जोर। पॉलिसी पर तमाम शराकतदारों से मुशावरत करने का वादा। वाज़े किया, समुद्री मईशत से सालाना $100 अरब कमाया जा सकता है। सिटी 21 की खबर पर एक्शन। रेलवे स्टेशन पर ATM की तनसीब का आगाज। मंसूबे का आगाज कैंट स्टेशन से किया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक सहूलत को दीगर स्टेशन तक वुसअत दी जाएगी। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची में यूरोलॉजी OPD का आगाज। रोजाना 20 से जायद केस रिपोर्ट होने लगे। गुर्दे, मसाने और पथरी के मरीज मुस्तफीद हो रहे हैं। SICVD का दिल के मरीजों के लिए तोहफा। एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, ICU और जदीद लेबोरेटरी से लेस अस्पताल 61 बेड्स पर मुश्तमिल। 90 से ज्यादा मरीजों की एंजियोप्लास्टी मुकम्मल हो चुकी। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीजेस अस्पताल का एक और एजाज। अस्पताल में FCPS का डियोलॉजी ट्रेनिंग की मंजूरी। डायरेक्टर प्रोफेसर रिफत सुल्ताना ने इक़दाम खुशाइंद करार दिया। मेयर कराची का भी शुक्रिया अदा किया। और कोरंगी के पावर लिफ्टर ने घर बेचकर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। वर्ल्ड एमेच्योर पावर लिफ्टिंग में अंजुमन वारसी ने 25 से ज्यादा ममालिक को शिकस्त दे दी। 5 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतकर पाकिस्तानी परचम बुलंद कर दिया। अंजुम वारसी इवेंट के लिए 2.5 साल तक ट्रेनिंग करता रहा।